अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट शाकिर कुरैशी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एक इंटरेस्टिंग न्यूज है सोलर पैनल से रिलेटेड। पाकिस्तान में सोलर पैनल की प्राइसेस तारीख की कम तरीन सतह पे आ चुकी है। अगर आप कंपेयर करें आज से 1 से 2 साल पहले, जहां पे पर वाट सोलर पैनल की प्राइसेस तकरीबन लगभग 110 120 को भी क्रॉस कर चुकी थी, और आज की डेट में ये प्राइसेस पर वाट 35 से 40 रुपए के दरमियान है। सोलर पैनल की ये प्राइसेस कम होने की दो वजूहत है। सबसे पहली वजह ये है कि जो चाइना है वो दुनिया का तकरीबन 70% सोलर प्लेट्स बनाता है और पूरी दुनिया को फरोख्त करता है। चाइना की एक्सपेक्टेशन ये थी कि उसको एक बहुत बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे, स्पेशली यूरोप साइड से, लेकिन बट ड्यू टू सर्टेन चैलेंजेस थे जो कि चाइना और यूरोप के दरमियान, यूएसए के दरमियान, तो उनको वो ऑर्डर्स नहीं मिल सके जिसकी वो एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। तो चाइना ने अपने एंड पे सोलर की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कर दी। वो ये समझ के बैठे हुए थे कि बहुत ज्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। नंबर 2 ये है कि जो सोलर पैनल की जो टेक्नोलॉजी है वो भी दिन ब दिन एडवांस होती चली जा रही है। वो सोलर पैनल जो हमने पहले बनाए थे वो अब मार्केट में उनकी डिमांड कम से कम होती चली जा रही है। और अगर हम बात करें पाकिस्तान में जो बड़े बड़े ताजिर थे और जिनका कारोबार प्रॉपर्टी के साथ था, क्योंकि प्रॉपर्टी का काम हम बाखूबी जानते हैं कि वो पिछले 2 ढाई साल से बिल्कुल ना होने के बराबर है, तो वो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे जो इन्वेस्टमेंट करते थे रियल एस्टेट में, उन्होंने अपने पैसा रियल एस्टेट से निकाला और इन्होंने पैसे इन्वेस्ट कर दिया सब लोगों ने सोलर पैनल्स में। उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि वो इतना ही पैसा अर्न कर लेंगे जिस तरह वो रियल एस्टेट में कमा रहे थे। तो हुआ यूं कुछ कि जो बड़े बड़े पाकिस्तान में इन्वेस्टर बैठे हुए थे, उन्होंने बड़े बड़े ऑर्डर प्लेस किए चाइना में और उन्हें दबा के सोलर पैनल्स के कंटेनर इंपोर्ट किए। अब इकोनॉमी का ये रूल है, सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर चलता है। जब सप्लाई मार्केट में हद से ज्यादा होगी और उसकी डिमांड कम थी मार्केट में, तो उसका इम्पैक्ट ये आया कि उसकी प्राइसेस ऑटोमेटिकली डाउन होना स्टार्ट हुई। अब प्रॉब्लम ये था, जो ये इन्वेस्टर्स थे इनके पास बड़े बड़े वेयर हाउसेस नहीं थे। सोलर पैनल्स की प्लेट्स को रखना में जो इन्वर्टर्स लगते हैं और जो उसकी केबल्स होती हैं उसको संभालना, उसके लिए आपको बहुत ह्यूज वेयर हाउसेस चाहिए होते हैं। अब ये जो इन्वेस्टर्स थे, क्योंकि इनका कारोबार उससे इंटरलिंक नहीं था सोलर पैनल्स के साथ, ये इनके ख्याल में ये था कि जो ये कंटेनर मंगवा रहे हैं ये विद इन 1 और 2 मंथ में ये उसको फरोख्त करेंगे और अरबों खरबों कमाएंगे। लेकिन ऐसे नहीं हुआ। आपको ये सुन के हैरानगी होगी कि ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, इन लोगों ने सैकड़ों की तादाद में, हर एक इन्वेस्टर ने कंटेनर्स मंगवा ली। किसी ने 200, किसी ने 300, किसी ने 400, पैसे की लालच में। लेकिन फिर क्या हुआ, अगेन सप्लाई और डिमांड का मसला आया और उनके सोलर पैनल फरोख्त नहीं हुए। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में जो फिजिकल ईयर था 2023 और 24 का, इसमें 7,000 मेगावाट के सोलर पैनल्स इंपोर्ट किए गए चाइना से और कुछ यूरोपियन कंट्रीज से। जो हमारे इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया वो लगभग $2 अरब की खत्ती रकम इन लोगों ने खर्च की पैसा कमाने के चक्कर में। लेकिन एक्चुअल में जो हमारी डिमांड थी वो थी तकरीबन 2,000 से 2,500 मेगावाट की थी पाकिस्तान, लेकिन सोलर पैनल्स आए 7,000 मेगावाट के। अगेन सप्लाई हद से ज्यादा, डिमांड बहुत कम। तो ये वजह बनी कि लोगों ने सोलर पैनल जितने लेने थे उतने ही लेने थे, लेकिन पीछे सप्लाई बहुत ज्यादा थी, तो इस वजह से सोलर पैनल की प्राइसेस क्रैश कर गई मार्केट में। अगर हम बात करें सोलर पैनल्स की प्लेट्स की, जो नॉर्मली 550 वाट से लेके 580 वाट की एक सोलर पैनल की प्लेट होती है। और अगर हम आपको ये भी बताएं, मार्केट में जो सोलर पैनल्स की प्लेट्स हैं उसमें जो अच्छे ब्रांड्स हैं वो तकरीबन 3-4 ही हैं, जिनके नाम आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहे हैं। ये एक अच्छे ब्रांड तस्वर किए जाते हैं। आजकल जो सोलर पैनल की एक प्लेट है वो तकरीबन 18 से 20 हजार रुपए की मिलती है पाकिस्तान में, और अगर आप 2 प्लेटें भी लगा लें जो बनती हैं तकरीबन 1200 वाट, तो उसमें आप आसानी दिन के टाइम 2 पंखे और 10 लाइटें चला सकते हैं। और इसी तरह अगर आप 6 प्लेटें लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल 580 वाट वाली, तो आप आसानी एक फ्रिज, एक पानी की मोटर और 3-4 पंखे और 10-12 लाइटें चला सकते हैं दिन के टाइम। और अगर आप चाहते हैं कि
कि आप एक एसी इन्वर्टर 1.5 टन का चला सके सेम सोलर पैनल्स के ऊपर, तो फिर आपको तकरीबन 8 सोलर पैनल्स की प्लेटों की जरूरत होगी, जिसमें आप बाआसानी 1.5 टन का एसी चला सकते हैं। हम अपने नाज़रीन को यही मशवरा देंगे अपने इस चैनल के प्लेटफॉर्म से, अगर आपके पास गुंजाइश है तो आप जरूर सोलर के ऊपर शिफ्ट हो। नंबर 1, एक तो ये आपको ग्रीन एनर्जी प्रोवाइड करती है, और नंबर 2 जो सबसे बढ़कर है कि मुस्तकबिल में जो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस है, बिजली की प्राइस है, कम होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि मुआहदे हमने किए हैं आईपीपीस के साथ, वो ऐसे सख्त मुआहदे हैं, उनमें ऐसे सख्त शराइत रखी गई है कि वो हमारे लिए इस टाइम वबाले जान बच चुके हैं पाकिस्तान के लिए। आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि हम जो बिजली का एक यूनिट कंज्यूम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसमें से जो 24 रुपए हैं वो हम सिर्फ और सिर्फ किराया अदा करते हैं इन आईपीपीस को, जिनसे ये बिजली ली जाती है। और तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान हर साल 2000 अरब रुपए पाकिस्तानी इन आईपीपीस को अदा करता है, और विद कंडीशन के साथ कि आप उनसे बिजली ले या ना ले, आपने ये पैसे, ये रकम इन प्राइवेट बिजली घरों को देनी ही देनी। हम बस ये दुआ करते हैं कि इन आईपीपीस के साथ जो हमने मुआहदे किए हैं इतनी सख्त शराइत के ऊपर, इनको दोबारा से रिव्यू किया जाए और इनके साथ टेबल टॉक की जाए, और इनको ये कन्विंस किया जाए कि ये मुआहदे रिवाइज होने हैं, क्योंकि इतनी महंगी बिजली में ना तो आपकी इंडस्ट्री चल सकती है, अगर इंडस्ट्री नहीं चलती आपके लोगों को रोजगार नहीं मिलेंगे, रोजगार नहीं मिलेंगे तो लोग बेरोजगारी के शिकार होंगे, आपका माशरा खराब होगा, चोरियां डकैतियां इंक्रीज होंगी। मैं तो ये समझता हूँ पाकिस्तान के इस टाइम 2 बड़े मसले हैं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में बिजली हद से ज्यादा महंगी है, जिसको अब आम आवाम, मिडिल क्लास तक, इवन देन के मैं तो कहता हूँ अपर मिडिल क्लास तक भी अफोर्ड नहीं कर पा रही। और नंबर 2, इस टाइम हुकूमत के पास बिजली काफी मिकदार में बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका कोई खरीदार नहीं है। बिजली लोग कम इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपके मुल्क में कारखाने नहीं लग रहे, तो ये बिजली कंज्यूम नहीं हो रही। और अब एक और फैक्टर भी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हुआ है, वो है नेट मीटरिंग। वो बिजली जो आप अपने घर में प्रोड्यूस करते हैं थ्रू सोलर पैनल के, और जब आप अपने उसका इस्तेमाल अपने घर में कर लेते हैं, और वो एक्स्ट्रा यूनिट बिजली जो आप कंज्यूम नहीं करते, तो वो आप एक्सपोर्ट कर देते हैं, बेच देते हैं डिस्कोस को। अगर हम आपको सिर्फ लाहौर की एग्जांपल दें, लेस्को की, इस टाइम लाहौर की टोटल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड का 15% सोलर से प्रोड्यूस होने लगा है। इस टाइम लाहौर में गर्मियों में जो टोटल डिमांड है वो 3500 मेगावाट है, और जो लेस्को जो लोगों से बिजली ले रहा है थ्रू नेट मीटरिंग वो लगभग 550 मेगावाट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 550 मेगावाट है जो ये लेस्को घरों से ले रहा है थ्रू नेट मीटरिंग के, तो इसके बरक्स इसने ये बिजली लेनी थी आईपीपी से, बिजली के कारखानों से, तो वो उनसे नहीं ले रहा, वो अब ले रहा है नेट मीटरिंग से। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि आप बिजली के जो प्राइवेट कारखाने हैं, अगर आप उनसे बिजली ना भी लें, लेकिन बदकिस्मती से आपने उनको फिर कैपेसिटी चार्जेस पे करने ही करने हैं।